सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जन्ता त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि बोल, 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 हरि आरोग्यार्थे आत्माभ्यन्तरं वातमध्ये संतोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलगन मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहते। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं यज्ञेन जतमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हिनाकं महिमानः सजन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओं अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिगर्वीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि जा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणपरमेश्वरः। वैदिकमन्त्रोत्साञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की, यज्ञान भगवान की, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तवृंद अपने अपने स्थान में विराजमान हो जाएं। आज की मंगलमयी कथा, द्वितीय दिवस की कथा, इस जीव के माध्यम से आत्मस्वरूप विराजमान परमात्मा ही इस कथा का श्रवण लाभ अर्जित करते हैं। जब तक उस परमपिता परमात्मा की कृपा ना हो
यह लाभ हम अर्जित नहीं कर सकते हैं। उस गंगा में स्नान करने के लिए हमें अपने पुण्यों का, हमें अपने कई जन्म के पुण्यों का जब लाभ अर्जित होता है, जब पुण्य अर्जित होता है, एकत्रित होता है, तो उस सरिता में स्नान करने का यह जीव का मन बनता है। और जब मन बन जाता है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयो, और वही मन मनमोहन की कथा श्रवण करके अपने आप को मोक्ष की ओर ले जाता है। यस्यानुभाव मखिल श्रुतिसारमेकम अध्यात्म दीप मततिति रसताम तमोंधम। उस अंधकार में भरे हुए जीवात्मा को कल्याण के प्रकाश की ओर लाने वाली यह कथा, जो हमारे जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर और युग युगांतरों के पापों को नष्ट करके पुण्य का उदय कराती है। यह कथा हम सबके बीच उपस्थित हुई है और हमारे जन्म के सभी, कई जन्मों के सभी पाप नष्ट हो रहे हैं। यह भाव में उपस्थित होकर के प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री मनोज कृष्ण शास्त्री, जो अपने कथा प्रसंगों से सराबोर करते हुए इस जीवात्मा को दृष्टांत के माध्यम से हम सभी को वह आनंद प्राप्त करा रहे हैं। हम सभी महाराज श्री से निवेदन करेंगे कि द्वितीय दिवस की कथा में स्नान करा करके हमारे जीवन को धन्य करें। हमारे जितने भी पाप हैं, जितने भी कलमश हैं, वह नष्ट हो जाएं और हम शाश्वत होकर के ठाकुर जी के उस शाश्वत धाम को जाएं। तरेव मुक्तिम प्रकाशाय विधुनोतु कलमशम। जब कलमश नष्ट हो जाएंगे तो ठाकुर जी स्वयं अपनी गोद में बैठा लेंगे। इसी भाव से हम कथा श्रवण करें। महाराज श्री इसी भाव से कथा श्रवण करा रहे हैं। आइए पूज्य चरण के चरणों में निवेदित करते हुए, प्रणत होते हुए हम लोग निवेदन करें, आज की कथा में प्रवेश करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम। श्री अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् यद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
गजाननं भूतगणादिसेवितं जम्बोफलचारुभक्षुरम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजवं ऋततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनेकबाहु दरवक्त्रनेत्रं पश्यामि तं सर्वतोनान्तरूपं नान्तं न मध्यां न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वररूपम्। बोले भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की जय हो। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। जय जय श्री राम। आइए हम आप सब भगवान की कथा में प्रवेश करने के पूर्व मन वाणी को पवित्र करते हुए हरि नाम संकीर्तन करते हुए द्वितीय दिवस की कथा में हम आप गोता लगा करके भगवान की आनंदमयी कथा को हृदयंगम करते हुए प्रवेश करेंगे। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। तालियों की सेवा जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो।
कीर्तन में हाथ जोड़ के नहीं बैठना है, कीर्तन में हाथ जोड़ के नहीं बैठना है। सब लोगों को हाथ जोड़ के नहीं बैठना है। सभी लोग जिनको आता है वो गाएं, जिनको नहीं आता है वो गाएं, जिनको नहीं आता है वो बजाएं। लेकिन कीर्तन तभी कथा का आनंद आएगा, तभी आप लोग कथा में प्रवेश होंगे, है ना। तो कथा में प्रवेश करने से पहले कथा लायक बने सभी लोग, है ना। सभी लोग प्रेम से जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल। प्यारे अंदर के पट खोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ प्यारे अंतर के पट खोल रे, जय जय राधा रमण हरि ये हो। मुनि जन बोले राधे राधे, मुनि जन बोले राधे राधे, मुनि जन बोले बोले राधे राधे, मुनि जन बोले राधे राधे, सब मिल बोलो 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 राधे राधे। अंतः के पट खोल, अंतः के पट खोल, अंतः के पट खोल, अंतः के पट खोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि
जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में आकरण करुणा वरदान भक्तवांछा कल्पतरो आनंद कुंद बाल कृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण को हृदयंगम करते हुए प्रणाम करते हुए कोटि कोटि राधा रानी सरकार के चरणों में कोटि प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत हनुमंत लाल श्री बालाजी सरकार के दरबार में उनके चरणों में कोटि प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित गुरुदेव विराजमान हैं, उनको प्रणाम करते हुए कथा में समस्त आचार्य वृंदों को प्रणाम करते हुए समस्त गंधर्व गान में हमारे समस्त उपस्थित संगीत में हमारे मधुर गान करने वाले सभी बंधुओं को प्रणाम करते हुए आप सभी कथा में सभी श्रोताओं को प्रणाम। मातृशक्ति भक्ति स्वरूपा सभी माताओं के हृदय में उस भगवान की छवि को निहारते हुए आप सभी को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। YouTube के माध्यम से देख रहे सभी सुदूर देश देशांतर से सभी भक्तों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। भगवान की कथाएं अनंत हैं, लीलाएं अनंत हैं, भगवान का स्वरूप अनंत है। भगवान अनादि है, आदि अंत से परे है। अनेक बाहु, भगवान की अनेक भुजाएं हैं, कोई गिनती भी नहीं कर सकता है। भगवान की अनेक भुजाएं हैं, अनेक सिर हैं। भगवान का विराट स्वरूप है जो भगवान ने अर्जुन को अपना वो विराट स्वरूप दिखाया है। अनेक बाहु दर्वक्त्र नेत्रम पश्यामि तुम सर्वतो नान्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वरविश्वरूपम्। सारा विश्व सारा संसार भगवान में समाहित है और उस भगवान के ही विराट स्वरूप में ही नदी तालाब सरोवर वृक्ष जीव जंतु चराचर जगत समाहित है। अनेक भुजाएं हैं, अनेक सिर हैं। ऐसे ही भगवान विराट स्वरूप की एक कथा है। व्यथा केवल भगवान की कथा ही दूर कर सकती है। जब तक आप भगवान के कथा में बैठे हैं ना, दुनिया की जो व्यथा है आपके जीवन में उथल पुथल जो चलता है, कुछ समय के लिए सब भूल जाता है। बस भगवान की कथा ही प्रिय लगती है, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर जो है ना, वो स्वयं सुंदर है और सारे संसार को उन्हीं श्याम सुंदर ने बनाया है। तो जिसने ये संसार को बनाया है वो कितना सुंदर होगा। संसार की वस्तु आपको प्रिय लगती है, सुंदर लगती है, तो वो कितना सुंदर होगा जिसने बनाया होगा। उस श्याम सुंदर से जो अपना नेह लगाता है, प्रेम लगाता है, भगवान उसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। आज जिस कृपा छाव में भागवत कल्प रूपी इस वृक्ष छाव में बैठे हैं, इस वृक्ष को लगाने वाले गुप्ता परिवार, उनके सुपुत्र मनीष गुप्ता जी जो हैं,
अपने समस्त पितरों के लिए समस्त प्रकार के पुण्यों को एकत्रित, पितरों की कृपा, गुरु की कृपा, सदगुरु की कृपा, देव ऋषियों की कृपा और ये माता पिता का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ, जो आज ये विशाल आयोजन हुआ। कथा सबकी है, भगवान सबके हैं। कथा में तो बिन बुलाए जाना चाहिए। कथा किसी एक की नहीं होती है। जैसे कोई एक कूप बनाता है और पानी पीने सभी लोग जाते हैं। बनाया तो कोई, वृक्ष लगाया कोई, और उस वृक्ष की छांव में अनेकों जीव जंतु पक्षी सभी उस छांव में बैठते हैं और सुख प्राप्त करते हैं, पुण्य प्राप्त होता है। वैसे जो कथा में आता है और साथ में लाता है, जो आया उसको तो पुण्य मिला ही, और जिसको साथ में लाया उसको भी पुण्य मिला, लेकिन आपके कहने पर आया तो उसका दशांश आपको और प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि आप पुण्य करा रहे हो। अगर किसी से आप दान कराओ ना, धर्म कराओ, पूजा कराओ, जबरदस्ती कराओ, और वो आपके कहने में किया तो वो, लेकिन उसका दशांश आपको भी मिलेगा। जैसे आपने कोई पाप किया या उसका साथ दिया, अनुमोदन किया कि भैया हम खड़े हैं, तुम कर लो, हम देख रहे हैं, किया पाप तो वो, लेकिन उसका दशांश जो दंड है ना पाप का, वो आपको भी मिलेगा। इसलिए कहते हैं पाप करना, साथ देना और अनुमोदन करना, ये तीनों पाप के दंड के भागी होते हैं। वो कर रहा है, आप देख रहे हो। तीसरा कहता है भैया हाँ कर लो, किया तो वो, लेकिन साथ देने वाला और सपोर्ट करने वाला, ये तीनों एक जैसे हुए। जैसे दान करने वाला, सत्कर्म करने वाला, और किसी ने सहयोग किया, साथ दिया, और केवल वचनों से बोल दिया कि भैया बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो आप, हम तुम्हारे साथ हैं। अनुमोदन कर देना भी पुण्य के वो भागी होते हैं, उनको भी पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका अनुमोदन करें, सहयोग करें, मनोबल बढ़ाएं। भगवान की बड़ी कृपा होती है, क्योंकि भगवान का नाम ही पातक पुंजा है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीझ, भूमि पड़े होंगे उल्टे सीधे। किसान जैसे बीज डाल देता है तो क्या वो जानता है कि मेरा बीज सीधा जाएगा? वो टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी पड़ा, खेत में पड़ा, लेकिन वो उग आता है और वो एक वृक्ष बन जाता है, पौधा बन करके तैयार हो गया। उसी प्रकार से ये जरूरी ना है कि आप 4 घंटे कास्तर में बैठ कर के भगवान का ध्यान करो, पूजन करो, तभी भगवान की कृपा होगी। आप मन से लो, बेमन से लो, आलस से लो, जभाई से लो, क्रोध से लो, किसी भी प्रकार से लो, भगवान का वो लिया हुआ नाम व्यर्थ में नहीं जाएगा और उसका फल आपको मिलेगा, क्योंकि भगवान का नाम है पातक पुंजा। जैसे एक आग की छोटी चिंगारी रुई के बहुत बड़े ढेर को जलाकर के राख कर देती है,
ठीक वैसे ही लिया हुआ भगवान का नाम बहुत बड़े पाप के ढेर को जला करके वो नष्ट कर देता है। भगवान का नाम पातक पुंजा है। इसीलिए भगवान का नाम 24 घंटे में 24 बार तो अवश्य लो। वो भी समय नहीं मिलता तो भैया 1 घड़ी ले लो, लेकिन लो। वो दिन आपका मंगलमय होगा, अच्छा होगा। प्रातः काल उठ करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आज का दिन मेरा अच्छा हो, मेरे से कोई पाप ना हो, मेरा दिन बहुत अच्छा जाए। पृथ्वी को प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें, भगवान सूर्य को प्रणाम करें, क्योंकि ये साक्षात सूर्य भगवान है, साक्षात नारायण है। और जो भगवान सूर्य को प्रणाम करता है उसके ओज और तेज की वृद्धि होती है। अन्य देवता तो अप्रत्यक्ष रूप में कृपा करते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्र प्रत्यक्ष रूप में कृपा करते हैं। नित्य दर्शन देते हैं आपको, देते हैं कि नहीं देते हैं? सबको दिखाई देते हैं। रोज हाथ जोड़ना चाहिए कि इसी प्रकार से आपकी कृपा बनी रहे, आपके दर्शन इसी प्रकार से स्वस्थ होकर के हम करते रहें। ओज और तेज की वृद्धि चाहने वाले को सूर्य और चंद्र को प्रणाम नित्य करना चाहिए, कृपा होती है। ऐसे आनंद कंद भगवान परमानंद जिन्होंने सूर्य और चंद्र में भी तेज डाला है, ऐसे भगवान ओजस्वी तेजस्वी जगदीश्वर जगदाधार परमात्मा आनंद कंद की ये कथा, कल की कथा में हम आपने श्रवण किया किस प्रकार से दयालु कृपालु द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों के वध के बाद भी दया दिखाई। ऐसा कोई होगा जिसके बेटे का वध हो जाए, हत्यारा सामने हो और उसको क्षमा कर दे? थोड़ी सी गलती में लोग क्षमा नहीं करते हैं। द्रौपदी ने तो अपने 5 पुत्रों के वध करने वाले को भी क्षमा कर दिया। ऐसी दयालु तो केवल द्रौपदी ही हो सकती है। दया की मूर्ति है द्रौपदी। द्रौपदी मैया के प्रति लोगों की सोच गलत रहती है। भैया, द्रौपदी के 5 पति हुए हैं। द्रौपदी कोई और नहीं है, साक्षात इंद्राणी है, इंद्र की पत्नी है। इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी थी, उस ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित करने के लिए प्रभास क्षेत्र में जाकर के उन्होंने बहुत समय तक तपस्या करी। तपस्या करने के बाद भी वो ब्रह्म हत्या दूर नहीं हुई। सभी देवता मिलकर के पास में जाकर के एक निर्णय लिया कि इस ब्रह्म हत्या को दूर किया जाए और उस ब्रह्म हत्या को 5 भागों में विभक्त किया गया। उस ब्रह्म हत्या को किसको दिया जाए ये विचार करके इन 5 को ये ब्रह्म हत्या दी गई। वायुदेव को दिया गया, एक भाग वायु को दिया गया, दूसरा भाग धर्मराज को दिया गया, तीसरा भाग उनके पास में स्वयं था और चौथा भाग जो था अश्विनी कुमारों को दिया गया। एक भाग के ये 5 भाग हो गए। बचे ये जो 4 भाग ना, एक भाग के 5 भाग हुए और जो 4 भाग हुए स्त्रियों को, देवियों को बुलाया, ये भाग आप ले लो ना। देवियों ने कहा कि
किसी का पाप का भाग हम क्यों लें। देवताओं ने कहा कि आप देवी हो, आने वाले समय में करुणामयी ममतामयी मां बनोगी आप, ममता स्वरूप आपका होगा, वो दर्जा आपको प्राप्त होगा। 3 दिनों के लिए आप ब्रह्म हत्या स्वीकार करो। 3 दिन के लिए वो ब्रह्म हत्या उनके पास में आई। ब्रह्म हत्या चंडालनी धोबिन स्वरूप, ऐसा उनको स्वरूप मान करके कि इन दिवसों में दरस परस करना पाप माना गया। उन देवियों ने कहा कि हमें फायदा क्या है। बोले आपको संतान उत्पन्न होगी और उससे आप एक मां का स्वरूप, आपको दर्जा प्राप्त होगा। उसके बाद आप पुनः पवित्र और निर्मल हो जाओगे। देवियों ने स्वीकार किया। ऊसर बंजर जमीन जो होती है उस जगह में ब्रह्म हत्या को निवास दिया गया, भूमि को दिया गया। भूमि ने कहा कि मैं लेकर के करूंगी क्या। ऊसर बंजर जमीन में उन्होंने ब्रह्म हत्या को स्थापित कर दिया। देवताओं ने वरदान दिया कि जो भी आपको खनन करेगा, गड्ढा करेगा, कुछ समय के बाद आप समतल हो जाओगे। ये वरदान भी दे दिया। तीसरा भाग वृक्षों को दिया। हे वनस्पति वृक्ष देवता, एक भाग आप भी ले लो, भार कम हो जाएगा। वृक्ष देवता ने कहा कि मैं तो लूंगा। किस रूप में? उन्होंने कहा आपके वृक्ष से जो गोंद उत्पन्न होगी वो ब्रह्म हत्या है। वृक्षों से निकलती है ना, किसी वृक्ष में घाव कर दो तो उसमें से गोंद निकलता है। वृक्षों को वरदान भी दिया, तुम्हें कोई काट देगा ना, तुम्हारा उसी प्रकार से एक नया वृक्ष तैयार हो जाएगा। ये वरदान, ये वरदान भी दे दिया। जल को दिया। जल की पहली परत में ब्रह्म हत्या रहती है। किसी नदी, तालाब, सरोवर में जाओ, पुराने लोग जो है ना पहले ऐसे दोनों हाथों से हिलोरे मारेंगे फिर डुबकी लगाएंगे। आपने आज तक उसका रीजन समझा क्यों? उसमें कारण है भैया। पहली परत में जो है ब्रह्म हत्या ना जाने तैर रही होगी तो पता चले हमारे शरीर में आ जाए। तो जब नदी में जाते हैं तो दोनों हाथों से पहले हिलोरे मारे और फिर डुबकी लगाए। पहली सतह में ब्रह्म हत्या तैरती है। बारिश में जो फफोले वो गोल गोल निकलते हैं ना, भैया बारिश बहुत ज्यादा होगी लगता है इस वर्ष, वो भी एक उसका एक संकेत है। वो भी उसी का दूसरा रूप है। वो जल की पहली परत में वो गुब्बारे की तरह वो जल में फुब्बारे बनते हैं। वर्षा के जल से तुम पुनः पवित्र होकर के निर्मल रहोगे, गंगा सागर में जाकर के मिल जाओगे। इस तरह से जल आदि को भी उन्होंने दिया। 5वें भाग की वो 5 विभक्त हो गए। धर्मराज, पवनदेव, अर्जुन और अश्विनी कुमार। यहां समय जब आया ना, और कुंती को जो वरदान था दुर्वासा ऋषि ने दिया था, जिस देवता को तुम याद करोगी वो देवता तुम्हारे समक्ष होगा। और उन्होंने वो मंत्र को किया कि भैया ये मंत्र क्या काम करेगा। लोगों को विश्वास नहीं होता है। गुरु के दिए हुए मंत्र में, सदगुरु के दिए हुए मंत्र में विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप करी दृढ़ विश्वास। एक विश्वास जब हो गया आपका तब वो मंत्र काम करते हैं। अन्यथा भैया वो पोथी तो आप भी पढ़ते हो, पड़ोसी भी पढ़ता है और न पड़ोसी भी पढ़ता है, लेकिन पड़ोसी का मंत्र सिद्ध हो गया और आपका नहीं हुआ, क्योंकि आपका दृढ़ विश्वास उस मंत्र में नहीं है। कुंती को भी यही हुआ कि उसको मंत्र में विश्वास नहीं हुआ और उसने सूर्य भगवान को आवाहन कर दिया
तो वो सूर्य भगवान प्रकट हो गए थे और उनको एक पुत्र दिया था जिनका नाम कर्ण पड़ा। उसके बाद जब उनके पतिदेव पांडु जो थे श्राप वश हो गए, उनको श्राप लग गया, क्योंकि वन में एक बार आखेट खेलने गए हुए थे। उस समय पर एक किमदम नाम के ऋषि थे। उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि ये जीव जंतु कैसे रहते होंगे। महात्मा ने कहा कि चलो एक बार अपन भी बन जाते हैं। तो महात्मा हिरण और हिरणी बन गए और उसी समय पर दोनों का मिलन हो रहा था। और कुंती के जो पति थे पांडु, उन्होंने तीर चला दिया और उस ऋषि बने मृग की मृत्यु हो गई। भैया उसने श्राप दे दिया। उस ऋषि पत्नी ने, आज के बाद अगर तुम पति से अगर तुम्हारा मिलन हुआ पति पत्नी का, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण से वो दूर ही रहते थे। एक दिन कुंती ने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे पास में एक वरदान है जो गुरुदेव ने दिया था। हम जिस देवता का स्मरण करेंगे वो देवता हमारे पास आ जाएगा और उसी के जैसा तेजस्वी पुत्र मिल जाएगा। देवी आवाहन करो। उन्होंने आवाहन किया। धर्मराज का, धर्मराज प्रकट हुए। धर्मराज ने अपने अंश से, कौन सा अंश था? इंद्र का, जो ब्रह्मत्या का जो अंश था ना, धर्मराज को दिए थे। उस अंश से उन्होंने पुत्र दिया जिनका नाम युधिष्ठिर हुआ। पवन देव के पास में जो अंश था इंद्र का, पवन देव ने पुत्र के रूप में एक पुत्र दिया जिसका नाम भीम हुआ। इंद्र के पास में जो स्वयं एक अंश था, उन्होंने एक पुत्र दिया जिसका नाम अर्जुन हुआ। अब अश्विनी कुमारों के पास में जो दो अंश थे, अश्विनी कुमारों ने वो अपना अंश प्रदान किया। जो माद्री के लिए उन्होंने आवाहन किया था कुंती ने, उनका नाम पड़ा नकुल और सहदेव। तो ये पांचों किसके अंश हुए? इंद्र के। और शची इंद्राणी ही, इंद्र की पत्नी कौन? शची इंद्राणी राजा द्रुपद के यज्ञ से प्रकट हुई द्रौपदी बनकर के। तो पांचों पत्नियों की, पांचों पतियों की पत्नी द्रौपदी हुई, इंद्र की इंद्राणी। वो करुणामयी द्रौपदी है। युधिष्ठिर यानी धर्म। आप खूब धर्म करते हो, दान कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर दया नहीं है, लोगों के प्रति स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उसकी पत्नी द्रौपदी नहीं हो सकती है। धर्म में भी दया हो, उसकी पत्नी द्रौपदी हो सकती है। ऐसे धर्मराज धर्म के स्वरूप, मूर्ति स्वरूप हैं। बल हो, बहुत बलवान हैं आप, और दया नहीं है, चाहे जिसको आप मार दे रहे हैं, तो आपकी पत्नी द्रौपदी नहीं हो सकती है। बल होने पर भी आपके अंदर दया होनी चाहिए। भीम के अंदर यह गुण था। बल होने के बाद भी उनके अंदर दया रहती थी। बल होकर के भी दया स्वरूप वो द्रौपदी है। बल में भी दया आवश्यक है। अर्जुन
आत्मा स्वरूप है। आपकी आत्मा में भी अगर दया नहीं है तो आपकी पत्नी द्रौपदी नहीं हो सकती है। अर्जुन के अंदर जो आत्मा है उस आत्मा में भी दया आवश्यक है। यानी हर प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्मा में दया होनी चाहिए। उसकी पत्नी द्रौपदी हो सकती है। नकुल बहुत सुंदर थे। सुंदर जो हो उसके अंदर दया ना हो, अपने अभिमान में रहे, तो उसकी पत्नी भी द्रौपदी नहीं हो सकती है। बहुत सुंदर थे और उस सुंदरता में भी उनके अंदर दया थी। उनकी पत्नी द्रौपदी हुई। सहदेव बुद्धि में बहुत ज्ञानी थे। बहुत बुद्धि हो, ज्ञानी हो और अंदर दया ना हो ना तो वो भी व्यर्थ है। इसलिए इन पांचों के अंदर दया थी और दया की ही मूर्ति द्रौपदी है। इसलिए पांचों पतियों की ये पत्नी हुई इंद्राणी ही द्रौपदी है। साक्षात करुणामयी दया स्वरूपा। इसलिए द्रौपदी कोई अन्य नहीं है, साक्षात स्वरूपा है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। बड़ा गूढ़ रहस्य है। भगवान की कृपा तभी होती है जब आप दयावान हो और आपके अंदर सरलता हो। रूप यौवन संपन्नः विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुकः। खूब विशाल परिवार हो, बड़ा परिवार हो, रूप संपन्न हो, जवानी हो, परिवार बड़ा हो, भाई बंधु हो, जवानी हो, धन बहुत हो, लेकिन अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है और विद्या नहीं है तो निर्गंधा इव किंसुकाहा। ठीक आपकी शोभा समाज में वैसे नहीं होगी जैसे पुष्पों के बीच में किंसुका फूल की शोभा नहीं होती है। यानी टेसू के फूल की कोई शोभा ही नहीं होती है, क्योंकि वो निर्गंध है, उसमें कोई सुगंध ही नहीं है। टेसू का फूल जानते हैं आप? पलाश, छूला, देखने में बड़ा सुंदर होता है लेकिन उसमें कोई सुगंध नहीं होती है भैया। जानते हैं उस पुष्प को राहु केतु का भी फूल कहते हैं। अगर राहु केतु की आपकी दशा खूब चल रही हो ना, खूब परेशान हो, तो पलाश के पत्तों का, पुष्प का चूर्ण बना करके अगर आप हवन करते हैं तो राहु केतु की चल रही आपकी दशा, महादशा दूर होगी। अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भसंभूतम तम राहुं प्रणमाम्यहम्। अर्धकायम, चंद्रमा के आकार में रहता है वो फूल। कैसे रहता है? सीधा की टेढ़ा? किसी ने देखा है? आप लोगों ने नहीं देखा? अरे राम, शहरवासी हैं इसीलिए नहीं देखे हैं। चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुं प्रणमाम्यहम्। पलास्म पुष्प संकासम तारका ग्रहमस्तिकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। वो ऊपर का भाग जो होता है काले रंग में होता है,
सिर की तरह होता है, वो राहु है। और नीचे जो है लाल लाल जो रहता है ना पुष्प, वो केतु है। पलाश पुष्प संकासम तारका ग्रहवस्तिकम रुद्रम रुद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमामि। इसलिए उनको विशेष प्रिय है। भगवान की कृपा भीष्म पितामह के ऊपर हुई और भगवान द्वारिका गए। कुछ समय के बाद समाचार मिला और यहाँ परीक्षित जी का जन्म हुआ। और परीक्षित जी महाराज का जब जन्म हुआ तो वो चारों तरफ देखने लगे। क्यों? क्योंकि गर्भ में भगवान ने उन्हें दर्शन दिया था। चारों तरफ परीक्षण करने लगे कि संसार से मैं बाहर आया हूं, जो परमात्मा अंदर मुझे दिखाई दिया वो कहां है। परीक्षित परिरक्षित इति रक्षिताः परीक्षिताः, इसीलिए उनका नाम परीक्षित हुआ। हर प्राणी परीक्षित है। जीव जब गर्भ में होता है 7वें महीने में उसे मां के गर्भ में भगवान का साक्षात्कार होता है, भगवान का दर्शन होता है उस जीव को। क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, तो एक बार वो परमात्मा उस जीवात्मा को एक संकेत देते हैं कि प्यारे 84 लाख योनि भटकने के बाद आज तू मनुष्य योनि में जा रहा है। मां के गर्भ से तू बाहर जाएगा, मनुष्य का जन्म पाएगा। याद रखना, ऐसा सत्कर्म करना, ऐसा प्रयास करना कि तू मेरे पास में लौट के आ जाना। वो वहां वचन देता है। मैंने जीवन में बहुत से ऐसे पाप किए कि मुझे इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी कि मैं 84 लाख योनियों में कूकर शुकर कीड़े मकोड़े बन करके मैंने कष्टों को भोगा है। बैतरणी नदी में मैं अनेक वर्षों तक कष्ट पाया है। अब मैं संसार में जाऊंगा तो आपकी भक्ति करके आपके पास में आ जाऊंगा, वो भक्ति रूपी टिकट लेके आ जाऊंगा मैं, तब आपके पास में एंट्री हो जाएगी मेरी। और जब संसार में आता है ना, आने के बाद कहता है कहां। अब जो गर्भ में वो जो भगवान दिखाई दे रहे थे बाहर आया तो भैया वो भगवान की छवि ही गायब हो गई और चिल्लाने लगा कहां आ गया मैं। लेकिन यहां संसार के लोग भैया, दुनिया के नाते रिश्तेदार लाद दिए। अरे हम तुम्हारे मम्मी, हम तुम्हारे पापा, दादा दादी, मामा मामी, फूफा फूफी, ना जाने वो नहीं जानता, फिर भी वो रिश्तेदारी से दब गया और फिर भगवान को भूल गया। तो ये परीक्षित ये जीव ही है। और जब भगवान की शरणागति प्राप्त करता है किसी सद्गुरु मार्गी के द्वारा, जब उसे सद्बोध होता है, बोध होता है और ज्ञान होता है कि भैया मैं कौन हूं, वो कौन बताता है? एक सद्गुरु। और उसने मार्ग बताया है आपको और उसने परमात्मा से मिला दिया। ऐसे परीक्षित जी महाराज जब 12 वर्ष के हुए, अब पांडवों को कुछ संकेत अच्छे नहीं लग रहे थे। गीदड़ जो है चीत्कार मार रहा है, रो रहा है, कौवे आपस में लड़ रहे हैं, गिद्ध ऊपर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, दक्षिण दिशा से अनेकों प्रकार की आवाजें आ रही हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि कुछ संकेत अच्छे नहीं हैं, क्या बात होगी? आज भ्राता श्री अर्जुन भी बहुत दिन हो गए
द्वारिका गए थे भगवान को भेजने, अभी तक वापस नहीं आए हैं। मन में अनेकों प्रकार के तर्क वितर्क उत्पन्न हो रहे थे। उसी समय पर अर्जुन वापस आए। अर्जुन जो है एकदम मलिन चेहरा, मुरझाया हुआ, तेज कांति में कमी। उन्होंने कहा कि प्यारे अर्जुन, क्या बात हो गई? कोई पाप हो गया है आपसे? कोई गौ हत्या हो गई, कोई ब्रह्म हत्या हो गई आपके द्वारा, पर स्त्री गमन किया है आपने? ये सब पाप करने से व्यक्ति का ओज और तेज खत्म हो जाता है, उसकी कांति खत्म हो जाती है। बोले ये सब कुछ नहीं हुआ है। बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर करके रोने लगे और कहने लगे कि भगवान हमको छोड़ करके चले गए। संसार से भगवान अपने धाम में चले गए, हम अकेले हो गए। द्वापर मह हरि के अवतारा, विविध चरित्र ब्रज मह विस्तारा। कलियागमन विचार हरि, चले हर्षि निज लोक। यह सुधी सुनी पांडव सकल, करत भय मन सो। सभी पांडवों को बड़ा शोक हुआ, बड़ा दुख हुआ। अर्जुन के पास में जो शक्ति थी, जो सामर्थ्य था ना, जो बल था, वो भगवान का था। उन्होंने कहा कि जो भी ताकत थी, जो भी बल था, वो उनकी कृपा से था। मेरा कुछ बल भी काम नहीं आया। इसलिए कहते हैं कि तुलसी मानुष क्या बड़ा, समय होत बलवान। भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। क्या मनुष्य बलवान होता है? समय बलवान होता है प्यारे। जवानी में जो 10 लोगों को यूं ही गिरा देता है, पछाड़ देता है, और जब बुढ़ापा आता है तो एक लोटे उठाने की क्षमता नहीं रहती उसकी। उसी को 4 लोग उठा के बैठाते उठाते हैं। तो क्या बड़ा था? वो बड़ा था कि समय बड़ा था? समय बड़ा था, तो वो बलवान था। अब तो वो अपने आप को भी नहीं उठा पा रहा है। इसीलिए भैया समय को नहीं भूलना चाहिए, और परमात्मा को। समय और परमात्मा ये दोनों बलवान हैं, मनुष्य बलवान नहीं है। 7 दिन बाद जो है ना, जब द्वारिका डूब गई, भगवान चले गए, और अर्जुन जब आए ना, कुछ गोपियों को साथ में लेकर के, क्योंकि भगवान ने कहा था कि जो बच्चे लोग हैं उनको सुरक्षित ले जाना है अपने साथ में, सुरक्षित जगह में इनको निवासरत करा देना। भगवान मजाल है कि कोई गोपियों को छुड़ा करके ले जाए, कोई भील आदि। भगवान ही भील बन करके आए और अर्जुन को परास्त करके छुड़ा करके गोपियों को ले गए, और वो गोपियां भगवान में समाहित हो गई। यो मानो मजाल नहीं है कि कोई गोपियों को ले ले। भगवान दिखाना चाहते थे कि अर्जुन, ये तुम्हारा गांडीव भी मेरे नहीं रहने पर निस्तेज हो जाएगा। आप बीती उन्होंने बताई,
और जैसे ही कुंती मैया ने सुना कि आज भगवान नहीं है, वहीं पर उनका शरीर भी शांत हो गया। पांडवों ने बुलाया परीक्षित जी को। परीक्षित जी महाराज को तिलक किया है, गद्दी में विराजमान किया है और सभी जो है स्वर्गारोहण के लिए वन की ओर चले गए। जो बद्रिकाश्रम गए होंगे, बद्रीनाथ हो, उस रास्ते में स्वर्गारोहण है, स्वर्ग जाने का रास्ता है। कौन कौन गया है बद्रीनाथ? वाह, गए हैं आप लोग? उसी रास्ते से गए हैं वो, सरस्वती नदी के उस पार भीमशिला से होते हुए, क्योंकि वो सरस्वती नदी का पाट बहुत बड़ा था। भीम ने उस शिला को उठा करके डाल दिया तो पुल की तरह बन गया। आज भी वो भीमशिला बनी हुई है। और उस पार गए, धीरे धीरे सब गल गए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ही ऊपर गए। तो इस प्रकार से राज परीक्षित को दे भाई, पांडव गले हिमालय जाओ। और हिमालय में जाकर के सब गल गए। धर्मराज युधिष्ठिर चले गए। अब यहां पर परीक्षित जी महाराज का राज्य हुआ और उत्तर की पुत्री इरावती से इनका विवाह भी हुआ। परीक्षित जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। चारों तरफ उनका राज्य था। पांडवों ने समझाया था कि परीक्षित याद रखना बेटा, शरण में आए हुए की रक्षा करना, तिरस्कार नहीं करना और ब्राह्मण संत का कभी जीवन में अपमान नहीं करना। जीवन में सुखी रहोगे। जो भी व्यक्ति अग्नि, ब्राह्मण, गौ की सेवा करता है, जीवन में वो दुखी नहीं होता है। इन तीनों की सेवा करने से भगवान विष्णु की तृप्ति होती है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, गौ, ब्राह्मण, अग्नि के प्रसन्न होने से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। इनके मुख में दी गई आहुति मुझे प्राप्त होती है। अब आप सोचते होंगे कि आहुति तो भैया अग्नि बस में दी जाती है, गौ व ब्राह्मण के मुख में कैसे स्वाहा कर दें? तो गौ व ब्राह्मण को खिलाना और अग्नि में आहुति देना, ये एक ही बराबर होता है। इन तीनों की तृप्ति से भगवान तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तो भैया जितने भी दैत्य हुए ना, इन तीनों को ही सताया है। यज्ञ विध्वंस कर दो, जहां भी यज्ञ हो रहा हो नष्ट कर दो। और जहां भी दाढ़ी मूछ वाले बाबा पंडित जी मिले, माला जप करते, ध्यान करते, इनको नष्ट कर दो। अब गौ की हत्या कर दो। विप्रधेन सुर संत हिता लीन मनुज अवतार। तभी तो भगवान को आना पड़ता है इनकी रक्षा करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परीक्षित जी महाराज का राज्य हुआ है। उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी को किसी ऋषि ने कहा था कि आपके पति देव दक्षिण की तरफ जाएंगे और किसी संत का अपमान करेंगे तो मृत्यु का कारण बनेगा। याद रखना, पति को कभी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं भेजना। भैया भाभी जो होती है ना, वो होके ही रहती है। आज वो दक्षिण दिशा की ओर गए और उन्होंने दक्षिण दिशा में एक दृश्य देखा है। दृश्य क्या देखा है कि एक गाय जो है और बछड़ा दोनों रो रहे हैं। गाय कौन है? पृथ्वी। जब भी पृथ्वी को कष्ट हुआ है वो गाय ही बनी है। रामावतार में भी पृथ्वी गाय बनकर के भगवान के पास गई थी
और निवेदन किया था कि बहुत कष्ट है। कृष्णावतार में भी पृथ्वी गौ बन करके गई और निवेदन किया भगवान से, यहां पर भी बहुत कष्ट हो रहा था। तो इस समय पर भी पृथ्वी जो है गाय बनी हुई है और धर्म बछड़ा बना हुआ है। ये दोनों अपने दुखों को सुना रहे हैं कि हमें बहुत कष्ट है। मारोदिरं भद्रं ते खलानां मयि सरोत्तरी। भैया उसने कहा कि तुम इतनी दुखी क्यों हो? जब से भगवान छोड़ करके इस पृथ्वी से धराधाम को गए ना, तब से कलयुग प्रारंभ हो गया। भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ करके जैसे ही गोलोक गए, उसी दिन से कलयुग की एंट्री हो गई। कलयुग चल रहा है, वो बुद्धि में प्रवेश कर जाता है। कलह, जहां कलह होता है, झगड़ा होता है, वहां कलयुग अवश्य उनकी बुद्धि में घुस जाता है और ऐसा लगता है कि वो उसको काट दे, वो उसको मार काट दे। बुद्धि को भ्रष्ट करता है। कलयुग प्रारंभ हुआ, दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लोग भयभीत थे। जैसे कोरोना आया तो दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन लोग भयभीत थे कि भैया बाहर न जाना, कोरोना आ गया है, और अटैक कर देता था, दिखाई नहीं देता था। ठीक वैसे ही कलयुग आ गया था, दिखाई नहीं देता था, कब अटैक कर दे पता नहीं चलता था। लोग उसकी खोज में लगे थे, संत महात्मा लोग, कि भैया कैसे बचा जाए, क्या उपाय, क्या होगा इसका साधन। और ये वार्तालाप दोनों बड़े एक दूसरे के लिए दुखी थे, एक दूसरे की बातों को सुन रहे थे। और उसी समय पर आगे उन्होंने देखा कि एक काला पुरुष लंबा खड़ग तलवार लिए हुए धर्म को प्रहार करते हुए, वो बछड़े रूपी को, क्योंकि धर्म के उसने 3 पैर काट दिए। अब केवल जो है दया, पवित्रता, ये जो है उसके 4 पैर थे। सत्य, दया, दान और पवित्रता। कलयुग में जो है ना, सत्य भी चला गया। सत्य नहीं बोलते लोग। जा पूरब की ओर रहे हैं, भैया कहां जा रहे हो? घर में ही माता पिता से झूठ बोल दिए, बस बस। अब वो बस का पता नहीं है कहां जा रहे हैं, बस थोड़ी दूर। सत्य नहीं बोलते हैं लोग। दया नहीं है भैया लोगों के अंदर। बाप बेटे के ऊपर, बेटा बाप के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर, लोग लोगों के ऊपर दया नहीं करते हैं। दया में कमी हो गई। पवित्रता ना भैया। बिस्तर में बैठे बैठे चाय आ जाए, नाश्ता आ जाए, मंजन हुआ ना हुआ, मुख धुले ना धुले, पवित्रता नहीं रह गई कलयुग में। दान में कम कलो युगे, नाम में कम कलो युगे। कलयुग में नाम और दान केवल बचा है दान। वो दान को भी काटने में कलयुग लगा हुआ है कि ये भी ना हो। लेकिन इसकी रक्षा करना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा कि मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। कहा कि महाराज मैं जहां भी जाता हूं ना, आप ही आप दिखाई देते हैं। मारने को उद्यत हुए वो चरणों में आ गया। पाहि माम पाहि माम पाहि माम करते हुए उनको याद आया कि ये मेरी शरण में आया है। शत्रु भी अगर घर में माफी मांगने आ जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। द्रौपदी मैया ने तो अपने 5 पुत्रों के वध करने वाले के ऊपर भी दया दिखाई थी। इसने तो मेरा कुछ अपराध भी नहीं किया है, उन्होंने क्षमा कर दिया। भैया अच्छा ठीक है, तुम्हारे में गुण क्या है? उसने कहा कि बहुत सारे गुण हैं,
जो सतयुग त्रेता द्वापर में अनेक वर्षों तक यज्ञ तप करने से फल प्राप्त होते थे, केवल कलयुग में नाम लेने से मेरे युग में उसको वो फल प्राप्त हो जाएगा। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः यद फलम लभ्यते सम्यक कलोकेशो कीर्तना। केशव का कीर्तन करने मात्र से वो फल प्राप्त हो जाएगा। कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये हो कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जय सिया राम जय सिया राम। 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 भले भागवत भगवान की जय हो जय जय श्री राधेश्याम। कलयुग में ना आप चाहे जितना यज्ञ कर लो, चाहे जितना बैठ करके तपस्या कर लो, उतना फल नहीं मिलेगा जितना भगवान का जप करने से, भगवान का नाम लेने से आपको मिल जाएगा। क्योंकि कलयुग ने स्पष्ट कह दिया है, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम का आधार रूपी नौका में अगर आप बैठ गए तो ये संसार एक सागर है। इस सागर से आप अनायास ही आप पार हो जाएंगे। ये विशेष खास गुण मेरे अंदर है। अच्छा भैया, तो क्या चाहिए? बोले कुछ जगह दे दो हमको रहने के लिए, हम उसी में एडजस्ट कर लेंगे, रह लेंगे। बैठने को जगह तो मिले। लोग सोचते हैं ना कि भैया बैठने की जगह मिल जाए फिर तो सो जाएंगे। कलयुग ने भी बुद्धि लगाई, महाराज एक बार जगह तो दे दें हमको। उन्होंने कहा कि महाराज कुछ जगह दे दो जहां पे हम अपना मकान बना लें। बोले हम तुमको बना बनाया मकान देते हैं। नोट करिए कलयुग कहां कहां रहता है।
ये उसके घर हैं, और जो उस घर में पहुंच गया मानो कलयुग उसके घर आ गया। द्योतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। जहां जुआ खेलते हो वो तुम्हारा घर है, वहां तुम रहना वजनदारी से। ठीक है महाराज। और दूसरा घर है मदिरा पान जहां होता हो। मदिरा पान जहां शराब पीते हो, पिलाई जाती हो, वो तुम्हारा घर होगा, तुम वहां जरूर रहना। बोले मैं वजनदारी से रहूंगा वहां। और तीसरा जहां लंपट लोग रहते हो, स्त्री पुरुष गलत काम करते हो, असंतुष्ट रहते हो, व्यभिचार करते हो, ऐसे वेश्यालय जगह में तुम्हारा निवास हो। बोले वहां भी साइन कर दिया उसने। और जहां पर जीवों की हत्या होती हो, वध होता हो, उन जगहों पर भी तुम्हारा वास होगा। एग्रीमेंट हो गया, पूरा रजिस्ट्री सहे। ये 4 जगह, और इन 4 जगहों में जो एंट्री करे ना जाए, कलयुग उसके घर पीछे पीछे आ जाए। तो ये 4 जगह कलयुग के रहने के भैया स्थान है। क्यों दिया उन्होंने जुआ के स्थान को? क्योंकि उन्होंने दिमाग बहुत दौड़ाया, बहुत सोच समझ करके उन्होंने दिया कि जुआ जो है ना एक बुरी आदत है, घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है। पांडव जैसे महारथी बलशाली होकर के भी उन्होंने राजपाट संपत्ति सब हार गए, और अंत में अपनी पत्नी को भी दांव में लगा दिया और जुआ में हार गए। ये अच्छी चीज ना है। इसलिए उन्होंने उस जगह को दिया कि भैया जहां भी अब जुआ हो वहां तुम रहना। मदिरा पान करने से भगवान श्री कृष्ण का पूरा परिवार जो है यदुवंश नष्ट हो गया। मदिरा पी करके कोई स्वार्थ नहीं था, केवल उन्होंने मदिरा पी और 56 करोड़ यदुवंशी एक दूसरे को मार काट करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये बुद्धि को नष्ट करती है। तुम ऐसी जगह में ही वास करना जिस घर में मदिरा पीते होंगे ना, अशांति होती है, सुख शांति चली जाती है, कलयुग का प्रवेश हो जाता है। जहां पर लंपट स्त्री पुरुष रहते हो, क्योंकि उन्होंने देखा कि अजामिल जैसे भक्त, अजामिल जैसे ब्राह्मण ने ला करके अपने घर में लंपट स्त्री को रखा और उसको नरक की प्राप्ति हुई, तो ये भी जो है ठीक ना है। उस जगह को भी उन्होंने दिया। जहां हत्या होती हो, जहां अधर्म होता हो, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक राजा जो यज्ञ करता था और बलि चढ़ाता था, उसको भी यज्ञ करने के बाद भी नरक हुआ, तो सोचे कि ये भी ठीक ना है। अनीति और अधर्म से लाई हुई संपत्ति, उस जगह पर भी कलयुग का निवास दिया उन्होंने। 5वां स्थान उन्होंने सोना दिया, मांगने पर कि महाराज 4 ने आपने दिया, एक और दे दो। 4 शुभ नहीं होता है, 5 दे दो हमको, एक और दे दो। बोले चलो भैया एक जगह और देते हैं। उन्होंने एक और दिया, सोना। अरे भैया सब लोग तो सोचने लगे होंगे कि सोना तो हम पहने हुए हैं, क्या इसमें भी कलयुग आ गया होगा? उन्होंने कहा सावधान, मेहनत से लाया हुआ कमाया हुआ जो सोना होगा ना, उसमें भगवान विष्णु का निवास होता है। क्योंकि कनक यानी सोना होता है, कनक यानी भगवान विष्णु भी होते हैं। भगवान
का निवास होता। साक्षात सोना जो है भगवान स्वरूप है, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा कि धातुओं में मैं सोना हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, नदियों में मैं गंगा हूं। तो उन्होंने कहा जो अधर्म अनीति से लाया हुआ सोना होगा उसमें तुम निवास बनाना भैया। जो गिर गया, जो चोरी से लाया, जो पा गया, मानो उसमें कलयुग बैठ गया। इसीलिए तो कहते हैं कि भैया गिरना भी शुभ ना है और मिलना भी शुभ नहीं है, क्योंकि जिसका गिरा भूमि में गिरा कलयुग बैठ गया, जो पाया तो कलयुग के साथ में सोना को लेके आ गया। तो मिलना भी अच्छा नहीं और गुमना भी अच्छा नहीं। बड़ा खुश हुआ कलयुग। महाराज ये 5 जगह में जरूर रहूंगा। और क्यों दिया उन्होंने सोना, एक बात और थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि रावण जो था कुबेर के उस सोने की लंका को उसने छीन लिया था। परिणाम क्या हुआ? पूरा परिवार नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। इसलिए उन्होंने ये कहा कि भाई अनीति अधर्म के छीने हुए उस सोने में तुम्हारा निवास होगा, और उन्होंने ये निवास दिया है। अब ये वापस आ गए, अपने राज्य का संचालन करने लगे। अभ्युदय चाहने वाले व्यक्ति को, जो जीवन में उन्नति चाहता है, वृद्धि चाहता है, कुछ करना चाहता है, इन 5 चीजों से सर्वदा दूर रहना चाहिए। उसका अभ्युदय होगा, उसकी उन्नति होगी, उसकी वृद्धि होगी। आज परीक्षित जी महाराज मन में सोचते हैं कि आज हमारे दादा लोग क्या रख के गए हैं। आज खजानों की खोज में निकले और सभी खजाने खोल खोल करके देख रहे हैं, और उन खजानों में अद्भुत अलौकिक रत्न, सोना, चांदी, जवाहरात, मणियां पड़ी हुई हैं पांडवों की। एक सुंदर मुकुट दिखाई दिया, अद्भुत अलौकिक चमचमाता हुआ मणियों से अलंकृत, और उस मुकुट को उन्होंने अपने सिर में धारण किया। और आज फिर दक्षिण की तरफ जो है शिकार के लिए चलते हैं। आगे जैसे ही पहुंचे तो उन्हें प्यास सताने लगी। कलयुग उस मुकुट में बैठ गया, क्योंकि वो अनीति और अधर्म का संचालन करने वाले जरासंध महाराज का वो मुकुट था, जो भीम ने परास्त करके उस मुकुट को छीन करके लाकर के अपने उस कोषागार में डाल दिया था। आज परीक्षित जी महाराज ने उसी मुकुट को धारण किया, और कलयुग उसी मुकुट के उस सोने में बैठ गया, बुद्धि को खराब कर दिया। कलयुग केवल बुद्धि को खराब करता है। आज उन्हें प्यास सताई और उन्होंने इधर उधर खोज किया। सामने एक कुटी दिखाई दी, उस कुटी आश्रम में प्रवेश किए। उन्होंने देखा कि एक महात्मा बैठे हुए हैं। समीक ऋषि का आश्रम था। उस महात्मा को उन्होंने प्रणाम भी किया और कहा कि महात्मन, बड़े जोरों से प्यास लगी है, क्या पानी मिलेगा? महात्मा तो भगवान के ध्यान में थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनको यह लगा कि संत ने मुझे अपमान किया है और मैं एक चक्रवर्ती सम्राट राजा हूं, इसलिए उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई कि ऐसे संत को मुझे कुछ दंड देना चाहिए। वो भूल गए कि पांडवों ने क्या कहा था, कभी किसी संत महात्मा ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, और आज उसने एक संत का अपमान कर दिया। एक मरे हुए सर्प को उठाया, अपनी तरकस से तीर निकाल करके और उठा करके गले में लपटा दिया। आश्रम के बाहर ही एक शिष्य ने इस दृश्य को देखा। परीक्षित जी महाराज तो चले गए वहां से, क्रोधित होकर के उस ऋषि कुमार ने जाकर के शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बताया है
कि आज तुम्हारे पिता का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। क्या अपमान हुआ? बोले तुम्हारे पिताजी ध्यान में भगवान के बैठे थे, कोई एक राजा आया और उनके गले में मरा हुआ सर्प जो है गले में डाल करके चला गया। इतनी हिम्मत, इतिलंडुगत मर्यादा तक्षिकः सप्तमे हरि। कौशिक नदी में वो भगवान सूर्य को जल ही चढ़ाने वाले थे कि उसी समय पर हाथ में लिया हुआ वो जल अभिमंत्रित करके उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में जो जल है उससे मैं जल लेकर के साक्षी मान करके मैं श्राप देता हूं कि जिस राजा ने भी ये अनुचित कार्य किया है, संसार का सबसे विषैला सर्प आकर के उस राजा को डंस मारेगा और 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया, जल वहीं से फेंक दिया। वापस आ गए और अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया कि आपके इस अपमान का बदला मैंने ले लिया। पिताजी उन्होंने कहा कि बेटा तुमने ये क्या किया? मैंने ध्यान लगा करके देखा है, वो बड़ा धर्मी प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित है, और जानते हो बिना राजा के प्रजा की क्या स्थिति होती है। नदी तीरे चाये वृक्षः परगृहे सुकामिनी मंत्रीहीना च राजा शीघ्रं विनश्यति। नदी के किनारे का जो वृक्ष होता है ना, एक ना एक दिन वो धराशायी हो जाता है। नदी के किनारे का जो वृक्ष होगा ना, वो एक ना एक दिन 20 साल 25 साल 30 साल जब भी ऐसी कोई धार आएगी, बाढ़ आएगी, कि वो एक धराशायी होकर के बह जाएगा। पर ग्रहे सुकामनी, बिना कारण के, बिना काम के, बिना उद्देश्य के दूसरे के घर में जाने वाली स्त्री एक दिन कलंकित हो जाएगी, अपमानित तो हो जाएगी। संसार के लोग उसको अच्छा नहीं कहेंगे। पर ग्रहे सुकामनी, ठीक वैसे ही मंत्री हीना च राजा शीघ्रम विनश्यति। जिस राजा के राज्य में मंत्री ना हो ना, सलाहकार ना हो, उस राजा का राज्य भी ज्यादा दिन नहीं चलता है, नष्ट हो जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि जाकर के आप परीक्षित जी को बता करके आओ। उन शिष्य कुमारों ने जाकर के राजा परीक्षित को प्रणाम किया है कि राजन, उनको तो पता भी नहीं था। अगर वो नहीं भेजते तो क्या उनको पता चलता कि मेरे को श्राप लगा हुआ और मेरी मृत्यु होगी, और सर्प आता और काट के चला जाता। कितने दयालु संत हैं। गले में सर्प डाल करके गया, लेकिन फिर भी दया है, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय जो है मक्खन की तरह होता है। कोई अपमान भी करे ना, गाली भी दे, अपमान भी करे, फिर भी उनके अंदर से एक दया ही निकलती है। और उन्होंने भेजा कि जाओ बता करके आओ। और उन ऋषियों ने जाकर के बताया कि आपने जिन ऋषि के गले में आपने मरा हुआ सर्प डाला ना, उनके पुत्र ने आपको श्राप दिया है कि 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, वो भी सर्प के काटने से। आप अपनी मुक्ति का साधन खोज लो। बस यही समाचार देने आए थे और वो वापस आ गए। एक चक्रवर्ती सम्राट होकर के उन्होंने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। भगवान की बड़ी कृपा है। मैं अभिमानी हो गया था, है? भगवान ने अच्छा ही मेरे साथ में किया है। और ये सोच करके वो वहां से
निकल पड़ते हैं अपने पुत्र जन्मेजय को राज तिलक देकर के, गद्दी सौंप करके घर महल धन संपदा स्त्री पुत्र परिवार सबका त्याग कर दिया उन्होंने। एक क्षण भी नहीं सोचा। हम आप तो एक वस्तु को भी त्यागने में 100 बार सोचते हैं कि भैया ये छूट जाएगी हमसे। छोड़ करके सभी महात्मा ऋषियों से मिलन करते हुए पहुंच रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमारा उद्धार कैसे होगा, कैसे हमारा कल्याण होगा। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी मत कर तू अभिमान। जप ले हरि का नाम रे बंदे,
भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। परीक्षित जी महाराज ने ये समझ लिया कि जो जीवन का अभिमान था, ये काया, ये माया और ये छाया, ये साथ नहीं देगी। जीवन में मुझे उस खोज की ओर चलना चाहिए जहां से मैं आया हूं। मेरा गंतव्य स्थान क्या है, मैं कौन हूं, उस खोज की ओर चल दिए। क्योंकि ये संपत्ति, ये माया, कितना भी उपभोग करो, इससे तृप्ति मिलने वाली नहीं है। जीवन में शांति नहीं मिलेगी। शांति तो केवल परमानंद में, भगवान के सानिध्य में ही प्राप्त होगी। अब जब मृत्यु होने ही वाली है तो मृत्यु को मंगलमय बना लूं। 7 दिन में ही मृत्यु होनी है। हर प्राणी की 7 दिन में ही मृत्यु होती है। रविवार से सोमवार 7 दिन ही होते हैं। कोई रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 दिन में ही जाना है। हमने आपको पहले ही बताया कि ये जीव ही परीक्षित है और सबको तक्षक डंस मारता है और 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर वो भगवान की शरणागति को प्राप्त नहीं किया, शरण ग्रहण नहीं किया, तो आवागमन के चक्कर उसको काटने पड़ेंगे। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। आज वो एक सदगुरु की खोज में गए कि कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए जो मुझे रास्ता दिखा दे। गंगा के किनारे पर पहुंच गए जहां पर बहुत सारे ऋषि बैठे हैं। अत्रिर वशिष्ठ च वनः शरद्वान रिष्टनेमि भृगुरयंगिराश पराशरो गाधिसुतोऽथ रामा उतथ इंद्रो प्रमेदेधनबाहु। अत्रि, वशिष्ठ, चवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, गाधी, सुतो, उतथ, ऐसे बहुत से महात्मा वहां गंगा के किनारे पर बैठे हुए थे। उन सबके बीच में जाकर के उन सबको प्रणाम किया है। मैं धन्य हो गया। आज इतने महान ऋषि, महान तपस्वी जो महात्मा है, आज एक साथ दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। अब मेरा जो समाधान है वो हो जाएगा। राजन, आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? उन्होंने और कुछ नहीं पूछा कि मुझे मृत्यु होनी है या सर्प ने डसने की बात, ये कुछ उन्होंने नहीं बताया। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मृत्यु तो सबकी होनी है, क्या करना चाहिए? सब अपने अपने मतों से उनको बता रहे हैं, लेकिन संतोष नहीं हो रहा है। उसी समय पर दूर से एक दिव्य तेज अलौकिक, जैसे सूर्य का प्रकाश प्रकाशित होता है, दूर से एक तेज पुंज प्रकाशित दिखाई दिया। सभी महात्मा जय जयकार करने लगे और देखते ही देखते वहां पर एक दिव्य तेजस्वी 16 वर्षीय महात्मा उपस्थित हो गए। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदक्षया गामटमानो नपेक्ष
अलक्ष्य लिंगो निजलाभतिष्ठो व्रतश्च बालैरवधूत भेषा। अवधूत भेष में दिगंबर सभी ऋषि महात्मा वहां खड़े हो गए और सबने प्रणाम किया। श्री शुकाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। शुकाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। सुंदर उनको एक आसन दिया गया, स्थान दिया गया। मालूम है वहां पर उनके पिताजी, दादाजी, परदादा भी बैठे हुए हैं। वेद व्यास जी, पराशर जी और अत्रि जी वहां पर भी विराजमान है। शक्ति भी विराजमान है। शक्ति के पराशर, पराशर के व्यास और व्यास के सुखदेव जी महाराज और सबने अभिवादन किया। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा शिशिरः। तीन प्रकार के वृद्ध होते हैं। जो धन में बहुत धनवान हो, बहुत संपत्ति हो, लोग उसका सम्मान करेंगे, चाहे इज्जत से हो या डर से हो कि भैया बहुत बड़े आदमी आ रहे हैं। वो है धन वृद्धा। एक बल वृद्धा जो बहुत ताकतवर हो, बलवान हो, पहलवान हो, उसका सब सम्मान करें, चाहे वो सम्मान से हो चाहे डर से हो, करेंगे जरूर। शहर के पहलवान आ रहे हैं। आयुर्वृद्धास्तथैव च, और जो सबसे बुजुर्ग होंगे, अपने बीच में भी अगर कोई 90-100 वर्ष का कोई आ जाए ना, सब हाथ जोड़ करके, कितने वृद्ध हैं ये, बल वृद्धा। लेकिन तीनों जिसका सम्मान करें ना, वो है ज्ञान। आप 50 वर्ष के हो गए हैं और आपके ऑफिस में एक 30 वर्ष का कोई आपसे भी ज्यादा पद लेकर के, योग्यता लेकर के, डिग्री लेकर के आ गया, भले आप 50 वर्ष के हो, उसका सम्मान करोगे, साहब जी करोगे, तो किसका सम्मान कर रहे हो? ज्ञान का। उसके सबने सम्मान किया कि ये हमसे ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, तपस्वी हैं। और ऋषियों ने कहा कि राजन, आपका समाधान हो गया, अब आपका कल्याण जरूर होगा, इनके पास में उपाय जरूर होगा। और निवेदन किया बड़े सरल भाव में। जब किसी से कुछ लेना हो ना, तो बड़े सरल होकर के बैठना चाहिए, खाली होकर के